आपका सरकार ने आपके पक्ष में किया था उपनल कर्मचारियों का कि समान वेतन के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, तो इस फैसले से कितना खुश हो आप? धन्यवाद पहले तो आपका कि आप निरंतर धरने से लेकर अभी तक हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ उत्तराखंड संवाद का। और जैसा कि आपने कहा कि आप कितने संतुष्ट हैं, हमने जब 10 तारीख पिछले 10 तारीख को धरने का ऐलान किया था, तो उसमें हमारी एक ही माँग थी कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए और नियमितीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा एक पॉलिसी गठित की उप समिति का गठन किया गया है और वो उप समिति जो है तुरंत ही अपने उसको सरकार को सौंपेगी और समान कार्य समान वेतन के लिए जैसे कि कट ऑफ 12 साल, हमने तो पूरा 10 साल बोला था और सरकार न कहीं निगोशिएट करके 12 पे उसको लाए और उसमें एक शासनादेश तो नहीं कह सकते हैं, एक पत्र हमें दिया गया था कि आपकी ये मांगे जो है मान दी गई है। परंतु आज 25 तारीख से लेकर 25 तारीख को हमारा धरना खत्म हुआ और आज लगातार 12 तारीख आज होगी और कहीं न कहीं एक रोष भी है कर्मचारियों के कि इतना डिले क्यों हो गया है और निश्चित तौर पे शासन स्तर पर प्रक्रिया चालू है और जो हमारी बातें हुई थी राज्य सरकार के साथ उसमें अमल भी किया जा रहा है और जो समिति थी उसकी बैठक भी परसों विधानसभा में हुई थी, उसमें भी एक हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट राज्य सरकार द्वारा समिति द्वारा सजेस्ट किया गया है जो अपनी संस्तुति कैबिनेट को प्रस्तुत करेगी और निश्चित तौर पे मुझे पूरा विश्वास है अपने धाकड़ धामी जी पे और अपने माननीय मंत्री गणेश जोशी जी पे कि उन्होंने जो है एक उपनल के लिए अच्छा फैसला उनके द्वारा जो लिया गया, मैं उनका स्वागत करता हूँ और थोड़ा सा लेट हो रही इसलिए थोड़ा सा आक्रोश भी है कि पहले हमें बताया गया कि जल्दी हम शासनादेश करने वाले हैं और लेट होना क्या विषय रहा इसमें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और परसों कैबिनेट की बैठक भी थी जिसमें हमारी पूरा उम्मीद थी कि हम कैबिनेट उस समिति जो है कैबिनेट को सौंप देगी रिपोर्ट, पर वो नहीं हो पाया। आज जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि आज भी चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक भी है हमारे विषय में, देखते हैं शाम को क्या डिस्कस निकलता है। लेकिन सरकार की ओर से समान कार्य पर समान वेतन दिया जाएगा और उपनल कर्मचारियों के हित में सरकार ने बहुत ही जल्दी संज्ञान भी लिया है कि जितने भी हमारे उपनल कर्मचारी है उन्हें मतलब 10 साल के बाद उन्हें नियमितीकरण की भी मांग आपकी स्वीकार हो गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं निराशा आप लोगों के अंदर दिखाई दे रही है। देखिए निराशा मैंने बताया नहीं कि थोड़ा सा लेट जो हो रही है राज्य सरकार की तरफ से, हमें तो डबल उम्मीद है कि राज्य सरकार जो है हमें बहुत अच्छा करने वाली है और उसका असर भी दिखने लगा है कि समितियों की बैठक हो रही है, आज चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा और निराशा इसलिए थोड़ा सा इसलिए हो रही कि जो ये इतना टाइम होने के बाद भी आज वो शासनादेश नहीं हो पाया, तो देखते हैं कि खत्म नहीं किया है, स्थगित किया है और मांगे नहीं मानी जाएगी तो फिर हम दोबारा स्वतंत्र हैं अपना धरना स्टार्ट करने के लिए। तो मेरे को लगता नहीं कि ये नौबत आएगी और नियमितीकरण की जो बात आपने की है वो एक कमेटी जो है बढ़िया सा ड्राफ्ट उसमें तैयार करने वाली है और जल्दी हमें उसका सौगात देने वाली है। सरकार की ओर अगर गुमराह करने की कोशिश की जाती है तो क्या जो धरना आप लोगों का चला हुआ था जो स्थगित हो गया, क्या दोबारा से धरना सुचारू चल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोला ना हमने धरना खत्म नहीं किया है, स्थगित किया है। अगर ऐसी कोई बात होगी, मुझे लगता नहीं है कि ऐसे नौबत आएगी, पर अगर ऐसी कोई बात होगी तो निश्चित तौर पे फिर दोबारा उस धरने को हम शुरू कर देंगे और अब जो धरना होगा वो और उग्र तरीके से होगा। अगर सरकार छलावा करती है तो फिर दूसरी एनर्जी के साथ, दुगना आक्रोश के साथ हम उस धरने को भी एक हमारा कर्मचारी को उसमें हल्द्वानी काशीपुर से हटाने की कोशिश की न्यायालय में था, वो डिस्ट्रिक्ट जिला कोर्ट में वो कर्मचारी वाहन चालक के पद पर था और वो उसको आज इस कह करके हटा दिया कि आपका वाहन जो है स्क्रैप में चला गया है। तो मेरी फिर बात हुई वहाँ उनके बॉस से, अगर मैंने कहा आपने वाहन स्क्रैप में दे दिया तो एक हमारा जियो हमने कराया था पिछली बार कि ऐसी जो टेक्निकल प्रॉब्लम आती है या किसी का वाहन स्क्रैप हो गया या नियमित भर्तियां आने पे किसी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी जाती है तो उसमें एक शासनादेश है कि उसी का समकक्ष जो पद होगा उसमें उसको समायोजित किया जाएगा। तो आज मेरी बात हुई उनके अधिकारी से तो उनको इस जियो का संज्ञान नहीं था, आज मैंने उनको उस जियो का संज्ञान दिया तो निश्चित तौर पर उनकी वापसी हो जाएगी।
नहीं, लेकिन बात तो उन कर्मचारियों की जाती है जिन्हें इतना समय, कुछ समय के लिए रखा और उन्हें बाहर कर दिया, तो उनके हित में कितना मतलब फैसला आया आप लोगों का? देखिए, बहुत सारे बड़े-बड़े डिपार्टमेंट भी थे कि जो नियमित भर्ती आने के उपरांत उनको बाहर कर दिया गया था। और कुछ लोगों ने कोर्ट की शरण ली और माननीय न्यायालय से उनको वो मिला, न्याय मिला, और बहुत सारे डिपार्टमेंटों ने उस न्यायालय के आदेश के बावजूद भी वापस लिए हैं। और मेरे को नहीं लगता कि अब ये नौबत आएगी। और बड़े-बड़े डिपार्टमेंट जैसे आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हो गया, सेल्टेक्स हो गया, हमारे बहुत बड़े-बड़े डिपार्टमेंट थे जिन पे ये आपदा आ गई थी, और उन लोगों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और माननीय न्यायालय ने उनको न्याय दिया और आज नौकरी कर रहे हैं। आज चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक थी, उस पे सबकी निगाहें टिकी हैं कि शायद वो अपनी संस्तुति जो है सब कमेटी को देंगे, और सब कमेटी जो गठित हो रही, सब कमेटी उस निर्णय को माननीय कैबिनेट में ले जाएगी और जल्द ही उसमें जो है हमारी मांगे थी वो पूरी होने वाली है। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो हम स्वतंत्र, हमने बोला नहीं, हमने धरना खत्म नहीं किया, स्थगित किया है। तो पुनः दोबारा से अगर सरकार हमें छलावा करती है या उसे कुछ काम करने का प्रयास करती है, तो निश्चित तौर पे दुगने एनर्जी के साथ, दुगने आक्रोश के साथ फिर लड़ाई लड़ी जाएगी।